हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वांटम नंबर को समझेंगे जो किसी भी तत्व के सभी इलेक्ट्रॉनों की पूरी जानकारी देने में सक्षम है और जिसका उपयोग फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सामान्य तौर पर किया जाता है। तो आइए बड़े ही आसान शब्दों में समझेंगे क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला सवाल कि क्वांटम नंबर क्या है। तो यह एक संख्यात्मक मान है जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी प्रस्तुत करता है और ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, और दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगांशिक क्वांटम संख्या, और नंबर 3 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और नंबर 4 और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इन चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में एक एक कर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या या प्रधान क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल n से सूचित करते हैं और इसका मान हमेशा धनात्मक संख्या ही होता है, जीरो नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के किसी न किसी कक्ष में पाए जाते हैं। यदि उस इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में पाए जाएंगे तो उसका संख्यात्मक मान होगा 1, उसी तरह दूसरे में पाए जाएंगे तो 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। और इनका नामकरण, इन परमाणु के कक्षों का नामकरण उनके आकार के आधार पर किया गया है, जो कि है K, L, M, N। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगांशिक क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल n से निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं, जो ये बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कक्ष के किस उपकक्ष में उपस्थित है और इनके लिए उपकक्षों के लिए L का संख्यात्मक मान होता है, जो कि है S के लिए L का मान 0 होता है, जबकि P के लिए L का संख्यात्मक मान 1 होता है और D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 संख्यात्मक मान होता है। यदि इसकी आकृति की बात करें तो S ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है, जबकि P ऑर्बिटल की आकृति डमरू आकार होती है और D ऑर्बिटल की आकृति द्विडमरूआकार होती है और F ऑर्बिटल की आकृति 4 डमरू युक्त कॉम्प्लिकेटेड आकृति होती है। इन सभी आकृतियों की एक वीडियो बन चुका है जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, ऑर्बिट ऑर्बिटल सबसेल के नाम से। तो यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में है, उसे ज़रूर देखें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस कक्ष के किस उपकक्ष में मौजूद है। ठीक है। और इसका संख्यात्मक मान होता है 1, 2, 0, 1, 2, 3। क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल m से सूचित करते हैं और इसका मान स्मॉल m का मान -L से +L तक होता है। अर्थात यदि s ऑर्बिटल का संख्यात्मक मान 0 है तो इसे केवल एक कोष्टक से निरूपित करते हैं, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 पाई जाती है। और यदि p ऑर्बिटल का संख्यात्मक मान देखें तो p ऑर्बिटल का संख्यात्मक मान होता है 1, इसलिए इसे -L से +L तक लिखेंगे। तो -1, 0 और +1 या 1। तो इसमें देखेंगे तो प्रत्येक कोष्टक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इस p ऑर्बिटल में 3 अभिविन्यास पाए जा रहे हैं, 1, 2, 3, और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 3, 6, अर्थात p ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की रखने की क्षमता होती है 6। और इसी तरह d ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की रखने की क्षमता है 10 और f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की रखने की क्षमता है 14। और d ऑर्बिटल का संख्यात्मक मान होता है 2, तो इसे -2 से +2 तक लिखेंगे तो हमें 5 अभिविन्यास प्राप्त होंगे और प्रत्येक अभिविन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए 5 दूनी 10, अर्थात d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह f ऑर्बिटल का संख्यात्मक मान देखें तो 3 होता है, तो 3 अभिविन्यास को -3 से +3 तक लिखेंगे तो हमें टोटल 7 अभिविन्यास प्राप्त होंगे f ऑर्बिटल के लिए, और जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 पाई जा सकती है या पाई जाती है।
तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस अभिविन्यास में, परमाणु के कक्ष के किस अभिविन्यास में पाए जाते हैं। क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल s से निरूपित करते हैं और यह दो प्रकार के पाए जाते हैं। ए क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर, बी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमते हैं तो इसे क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसके लिए +½ संख्यात्मक मान होता है। यदि इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमते हैं तो इसे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसके लिए संख्यात्मक मान होता है -½ यदि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इसे अभिविन्यास में ऊपर की ओर दर्शाते हैं और यदि एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसे नीचे की तरफ दर्शाता है और यदि ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, चक्रण कर रहा है, तो इसके लिए हम +½ लिख सकते हैं और यदि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गमन करता है तो इसके लिए हम -½ लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस चक्रण से चक्रणशील है। तक आप चारों क्वांटम नंबर की मोटा मोटी समझ बना चुके हैं। यदि इस पर आधारित एक प्रश्न हो जाए तो और भी आपका क्वांटम नंबर क्लियर हो सकता है। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्वांटम नंबर पर आधारित एक प्रश्न है कि किसी तत्व के 15वां और 17वां इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का संख्यात्मक मान निकालें। तो हम लोग सबसे पहले 15वां इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता है तो चैनल में एक वीडियो बन चुका है, उसे जरूर देखें। तो हम लोग 15वां इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में प्राप्त होगा हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे 3p3, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे n अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका संख्यात्मक मान ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में है। तो यहाँ पर 15वां इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में है, तो इसलिए यहाँ पर n का मान हो जाएगा 3 और l ये दर्शाता था कि इलेक्ट्रॉन किस उपकक्ष में है अर्थात किस ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पर 15वां इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो इसके लिए p नहीं लिखेंगे, p का संख्यात्मक मान लिखेंगे जो कि है 1। यहाँ पर लिखेंगे l का संख्यात्मक मान 1। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। p के लिए संख्यात्मक मान कितना है 1, तो 1 को हम लोग माइनस, आप जानते हैं कि m का संख्यात्मक मान -l से +l तक होता है। तो हम लोग 1 को -1 से +1 तक कैसे लिखेंगे, -1, 0 और 1। और p के लिए 3 अभिविन्यास होते हैं, तो इसे 3 अभिविन्यास में बांटेंगे, 1 2 हो गया, 1 2 3। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को तीनों अभिविन्यास में भर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अर्थात 15वां इलेक्ट्रॉन किस अभिविन्यास में उपस्थित है। तो 15वां इलेक्ट्रॉन ये 14वां है, 13वां है और ये 14वां है और ये 15वां है। तो 15वां इलेक्ट्रॉन किस अभिविन्यास में है, 1 वाले अभिविन्यास में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और अंतिम है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन किस चक्रण में चक्रणशील है अर्थात क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है अर्थात क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के घूमने को +½ से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे +1/2। तो इस तरह हम लोग 15वां इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे हम लोग 17वां इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान। तो इसके लिए हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन का
किस ऑर्बिटल में है इसको हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पर है 3p5, तो इसके लिए n का संख्यात्मक मान हो जाएगा। यहाँ पर 17वां इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में है, तो यहाँ पर लिखेंगे n के लिए 3 और p का संख्यात्मक मान जानते हैं आप है 1। और यहाँ पर देखेंगे कि p ऑर्बिटल का 3 अभिविन्यास होते हैं, जो 5 इलेक्ट्रॉन युक्त है p ऑर्बिटल। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 और 5, और इसका संख्यात्मक मान होता है 1, और 1 को हम लोग -1 से +1 तक लिखेंगे। तो हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ 17वां इलेक्ट्रॉन 0 अभिविन्यास में। तो इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का संख्यात्मक मान हो जाएगा यहाँ पर 0। अब देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस चक्र में चक्रासीन है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो 17वां इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं -12, तो यहाँ पर लिखेंगे -12। तो इस तरह हम लोग 15वां और 17वां इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल चुके हैं। और आप देखेंगे कि 15वां इलेक्ट्रॉन और 17वां इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं में से 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान है, परंतु एक क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉली। उन्होंने बताया था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है, जिसे हम लोग पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। इसका नोट्स आपको सामने प्राप्त होगा, जिसे वीडियो को आप पुश करते लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक लास्ट पॉइंट बच गया है, जो कि है हुन्स रूल। और हुन्स रूल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3p5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3p में p ऑर्बिटल के 3 अभिविन्यास होते हैं, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार भरे जाते हैं। तो सबसे पहले एक एक कर प्रत्येक अभिविन्यास में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और फिर भी बच जाए तो वापस रिपीट करते हुए उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटलों में भरने का सही तरीका, जिसे हुन्स से बताया था। और इसी के साथ आपका यूनिट 2 अर्थात परमाणु की संरचना यहीं पर होता है समाप्त। इससे संबंधित एक और वीडियो आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा। उस वीडियो में आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, ताकि आपका ज्ञान वर्धन हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।